एक शंका आई हुई है। ये शंका है कि व्यक्ति को कितनी नींद की आवश्यकता है 24 घंटे आयुर्वेद के हिसाब से, और एक साधक साधना में अपनी नींद की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकता है ताकि कम समय में अधिक लाभ मिले, शरीर को अधिक लाभ मिल जाए। ये एक प्रश्न है। तो नींद जो है वो वास्तव में बहुत आवश्यक है, और इसको शरीर के 3 उपस्तंभों में, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, उनमें से एक स्थान दिया गया है। परंतु जहां तक मेरा अध्ययन है, अभी तक मुझे समय का हिसाब ऐसा आयुर्वेद में नहीं मिला कि भाई इतना समय सोना चाहिए। रात्रि सोने के लिए है, रात्रि में सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, और सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। इसके तो अनेक जगह बातें आती हैं, लेकिन समय का कि भाई इतने घंटे सोना चाहिए, ऐसा तो मुझे कहीं पर भी, जितना अध्ययन मेरा है, मुझे नहीं दिखा कहीं। और सामान्य रूप से जैसे रात जितने जितने समय की होती है, सर्दियों में बड़ी होती है, गर्मियों में छोटी होती है। तो एक हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि हमें कितने समय में नींद पूरी हो जाती है, उसका हम लगभग अंदाजा लगा सकते हैं। सामान्य रूप से जो एक युवा है उसको 6 घंटे में, मैं समझता हूँ, नींद पूरी हो जाती है। अनुभव की भी बात है ये। और बच्चों को कुछ अधिक नींद की आवश्यकता होती है, ऐसे वृद्धों को भी अधिक सोना होता है, नींद अधिक होती है वृद्धों की। तो ये बात भी आयुर्वेद में आती है। और क्योंकि नींद जो है स्नेहन क्रिया करने के लिए विशेष है। और विश्राम की प्राप्ति होती है, स्नेहन भी होता है शरीर में, आम पाचन भी होता है। तो इन सब क्रियाओं के लिए नींद आवश्यक है। वायु बढ़ी हुई जो होती है उसका भी शमन हो जाता है। तो ये सब नींद जितने समय में हो जाए, अर्थात जितने समय में शरीर से हमें अच्छा अनुभव होने लगे उठकर, तो वो समय थोड़ा बहुत भिन्नता हो सकती है सभी के लिए। तो उसको अपने अपने हिसाब से हमें देखना चाहिए कि कितना समय हमें, अपने ऊपर हम अध्ययन कर सकते हैं कितना समय हमें आवश्यक लगता है। और दूसरी बात जो कि भाई नींद कभी हमें कम लेनी पड़े तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। तो वही स्नेहन अगर अच्छा शरीर में पहले से हो, और आम ना हो शरीर में, कच्चापन जो भोजन आदि है वो कच्चा रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में नींद जल्दी पूरी हो जाएगी। और अगर आम रहता है शरीर में, भोजन आदि हम करते हैं वो मात्रा से अधिक होता है, और उसका पाचन ठीक प्रकार से हो नहीं पाता है, और आम के रूप में शरीर में रहता है, वो महास्रोतस में रहता है, या उसका आम के रूप में अवशोषण हो जाता है, बाकी शरीर में रहता है। तो ऐसी स्थिति में
नींद पूरी होने में निश्चित रूप से अधिक समय लगेगा, काफी समय लगता है और आलस्य आता रहता है शरीर में। तो भोजन आदि में जो सावधान रहते हैं और भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से होता रहे, हो जाए, इस इन सब चीजों के लिए जो लोग सावधान रहते हैं उनको कम नींद में भी पूरी संतुष्टि संतुष्टि मिल जाती है, जो नींद से जो लाभ मिलने। तो मुख्य बात लक्ष्य की होती है। हमने सुना है कि निद्रा पर विजय प्राप्त किए हुए थे अर्जुन। तो आखिर ऐसी क्या बात थी जो अर्जुन के पास भी थी और हमारे पास नहीं थी? यदि हम हमारे पास नहीं है, ऐसा हम विचार कर लें तो अगर हम देखें थोड़ा बहुत जो भी चरित्र मिलता है अर्जुन का, तो उसमें विशेषता यही थी कि अर्जुन का लक्ष्य के प्रति बहुत अधिक समर्पण था। एक लक्ष्य बन गया कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। आचार्य ने ये लक्ष्य दे दिया और रुचि भी थी, संस्कार भी थे। फिर उसके बाद में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब कार्यों में से समय को वो निकाल लिया करते थे। कार्यों को शीघ्र निपटा के अभ्यास कर लिया करते थे। ऐसे ही निद्रा में से भी समय बचा लेते थे। तो जब लक्ष्य व्यक्ति का दृढ़ होता है तो उस लक्ष्य के प्रति जब बहुत अधिक समर्पण होता है तो सारे कार्य अन्य जितने भी होते हैं उनको वो इसीलिए करता है कि लक्ष्य पूरा हो जाए, लक्ष्य में अधिक से अधिक गति हो लक्ष्य की ओर। तो भोजन भी वैसे ही होगा फिर, भोजन की क्वालिटी भी वैसे ही होगी। स्निग्ध भोजन, स्निग्ध आहार लिए जाएंगे, मात्रा अधिक नहीं होगी, आवश्यकता अनुसार रहेगी मात्रा। तो उस कारण से निद्रा पर विजय उनकी ऐसी समझ में आती है। और निद्रा का जो प्रयोजन है वो स्नेहन शरीर में अच्छे प्रकार से हो जाए, आम आदि न रहे, अनुलोमन अच्छी प्रकार से हो जाए। स्नेहन अच्छा होता है तो अनुलोमन भी बहुत अच्छा होता है। स्नेहन नहीं होगा, रुक्षता अधिक होगी तो अनुलोमन भी नहीं होगा, अनुलोमन में परेशानी आती रहेगी। तो ये सब प्रयोजन है निद्रा के। वात का अनुलोमन हो, नीचे से वायु निकल जाए, अन्य आदि भोजन आदि पदार्थ भी आगे को बढ़ जावे, रसों का भी अन्य रस आदि जो रक्त में है वो सभी स्थानों पर ठीक प्रकार से पहुंच जावे, स्निग्धता सभी अंगों को भली प्रकार से मिल जाए। तो ये सब प्रयोजन निद्रा के हैं। और ये सब प्रयोजन पूरे हो जाते हैं जितने भी समय में, उतनी निद्रा आवश्यक है। अब वो प्रयोजन पूरे होने के लिए उसका संतुलन हमारे लिए कितना आवश्यक है, कहाँ कितना हमें भोजन लेना चाहिए जिससे कि हमें हम हमारे जो कार्यों के लिए ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिल जावे। जितने मात्रा में हम कार्य करते हैं उतनी मात्रा में हमें अच्छी प्रकार से भोजन आदि मिल जाए जिससे कि शरीर को हानि ना हो और उस भोजन से ऊर्जा मिल जाए और निद्रा भी एक सीमित सीमित रहे, बहुत अधिक नींद भी ना आए। तो ये बहुत संतुलन बनाने वाली बात है। और ये अपने उन सिद्धांतों को, जैसे कि मैंने अभी रखी बातें, इन बातों को समझना, अपने अंदर अनुभव करना, शरीर के अंदर आत्मनिरीक्षण से ये सब पता चलती हैं, बातें समझ में आती हैं।
जो देखेगा वो उसको समझ में आएगा, जो ढूंढेगा, जो खोज करेगा उसे समझ में आएगा। जिसकी जिज्ञासा होगी, जो उस ओर एक मन का एक भाग लगा रहता है, जिज्ञासा जिस व्यक्ति की तीव्र होती है ना, उसके उस विषय उस विषयक जिज्ञासा मन में सदा बनी रहती है। और वो जिज्ञासा कोई भी कार्य करते हुए, कुछ भी पढ़ते हुए, ऋषियों की बातें पढ़ते हुए, समझते हुए, अपनी जो शरीर की गतिविधियां हैं उसमें क्या गतिविधियां आ रही हैं उनको निरीक्षण करते हुए उस जिज्ञासा का समाधान हुआ हो जाया करता है, समझ में आती हैं बहुत सारी बातें। तो ये आत्मनिरीक्षण वास्तव में बहुत आवश्यक है। और मैं कहना चाहूंगा, हमारी इस कक्षा में, आयुर्वेद की कक्षा में जो लोग रहते हैं और ध्यान की कक्षा में नहीं रहते हैं, तो उनको ध्यान कक्षा में भी रहना चाहिए, क्योंकि वहां भी हमारा यही विषय अन्नमय कोश पर विजय वो चल रहा है। तो दोनों कक्षाएं एक दूसरे की पूरक हैं। वहां किस प्रकार से हम निरीक्षण करेंगे, इस तरह से वो ध्यानावस्थित होकर समझने की स्थिति बनती है। तो अभिप्राय ये हुआ कि प्रैक्टिकल ठीक है, हमने कक्षा में कुछ शब्दों को सुन लिया और जानने का प्रयास कर लिया, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई, इतने से बात बनती नहीं है। वो ज्ञान हमारे अंतर तक, आंतरिक स्थिति तक वो पहुंचता तब है जब समझ में आ जाता है। अंदर तक उतर तब जाता है जब वो अच्छे से समझ में आ जाता है, अंदर तक उसका विचार होता है। वो उस ज्ञान का मिलान हम अपने शरीर से कर लेते हैं, शरीर में होने वाली घटनाओं से उसका मिलान हो जाता है उस ज्ञान से, तो वो ज्ञान अपना बन जाता है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे की पूरक कक्षाएं हैं, उसमें भाग सभी लोगों को लेना चाहिए। तो निद्रा के विषय में यही विशेषताएं हैं। और जो अगला हमारा इसी में जो बात आई, प्रश्न था कि नींद की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो नींद में बाधक चीजें जो हैं वो एक तो शारीरिक भी हैं, भोजन आदि पर नियंत्रण, संयम। दूसरा विचारों पर संयम, तृष्णा, मन की तृष्णाओं पर संयम होना चाहिए, वो भी निद्रा में बाधक होती हैं। तृष्णा जितनी अधिक तीव्र होगी निद्रा में बाधक बनेगी। लक्ष्य होना, लक्ष्य के प्रति समर्पण होना, वो तृष्णा नहीं कहलाती, वो एक होता है लक्ष्य। तो उसके प्रति आकर्षण होना चाहिए और संतुलित रहते हुए सब चीजों के उसको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन तृष्णाएं जो होती हैं मन की, वो कभी भी व्यक्ति को संतुलित रहने नहीं देती हैं और वो असंतुलन बन जाता है सब जगह। जिधर तृष्णा होगी वहां हम अधिक समय लगा बैठेंगे, उसमें अधिक सोचेंगे, उस ओर आकर्षण अधिक रहेगा, उससे संबंधित विचार अधिक होंगे, वो निद्रा में बाधक बन जाते हैं। तो ये निद्रा की क्वालिटी को सुधारने में ईश्वर को समर्पित रहना बहुत लाभदायक है, क्योंकि जो कुछ मिल रहा है सब परमात्मा की कृपा से ही मिल रहा है, ईश्वर ही दे रहे हैं। और हमें जो मिलना है, हाय वो नहीं मिला, हाय ये नहीं मिला, हाय हमें चाहिए, यही तो रहता है, ये सारी यही तो व्यथाएं हैं। सबको मिला, हमें नहीं मिला, ये बड़ी परेशानी है। दुनिया में लोगों को क्या क्या मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये बड़ी परेशानी है व्यक्ति की। तो ये पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता से आ रही हैं सब बातें। और वहां वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों को ना तो ईश्वर में ठीक से विश्वास है, ईश्वर में थोड़ा बहुत है भी तो मान लीजिए पुनर्जन्म में नहीं है विश्वास उनको।
ना उनके लिए कोई पूर्व जन्म होता है ना परजन्म होता है। यद्यपि भूत प्रेतों में ज्यादा वो विश्वास रखते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में उनको विश्वास नहीं है। इसीलिए वो शरीरों को गाड़ दिया करते हैं कि ये जो है कयामत का दिन आएगा और उस दिन जो है ये सारी लाशें उठ जाएंगी और इनका फिर हिसाब किताब होगा। तो ये जो भी नास्तिक, पूरी नास्तिकता है और कुछ नहीं है। ये कहने के लिए आस्तिक हैं ये लोग, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, नाम मात्र के आस्तिक हैं। जो सत्य सिद्धांतों को, जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक है। ईश्वर को कैसा मानते हैं, क्या स्वरूप है उसका, वो भी बिल्कुल विचित्र स्वरूप मानते हैं। जो वास्तव में सर्वत्र व्यापक परमात्मा, सबके लिए सब कुछ सदा करने वाले, उनको वैसे मानते ही नहीं। जब ऐसा मानते ही नहीं है तो उसी तरह से ऊपर वाला करते हैं। जो यहीं पर विद्यमान है उसको ऊपर, ठीक है ऊपर भी है, लेकिन यहाँ हमारे लिए तो यहाँ पर है ना, अपने पास में। तो ये सब बातें जो व्यक्ति सही सही ठीक ठीक समझता है, वास्तविकता को जानता है, और महत्वपूर्ण जो परमात्मा सबसे अधिक है उनको समर्पित रहता है, उनके प्रति जितने भी न्याय अन्याय जो संसार में हो रहे हैं उन सबके प्रति, ईश्वर के प्रति विशेष समर्पित रहता है कि भाई ठीक है, ये न्याय और अन्याय जो भी है ये सब आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं है ना। होगा बिल गेट्स अपने घर पे होगा, ईश्वर से बड़ा हो गया क्या वो, या कोई और होगा? होगा अपने घर पे होगा। धनाढ्य होगा, होगा। ईश्वर से थोड़े बड़ा है कोई। ईश्वर के सामने तो मकोड़ा भी नहीं है वो, धूल का कण भी नहीं है। तो ईश्वर की महान शक्ति को समझना और समर्पित रहना, ये इतना बड़ा उपाय है पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए। निद्रा भी बहुत अच्छी रहेगी, समर्पण रहेगा, तृष्णाएं इसी से समाप्त हो जाती हैं। समर्पित जो व्यक्ति होगा उसको तृष्णा कैसे सता सकती है? क्यों? उसने समर्पण ये कर दिया कि हे ईश्वर, जो आपने दिया है वो मेरे लिए सब सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे अच्छा है। जो आप दे रहे हैं वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। कोई हाय हाय नहीं रहेगी। कितना शांत व्यक्ति रह जाएगा। तो खैर आध्यात्मिक भी बात हो गई है, लेकिन बात समझने की ये है कि निद्रा की जो क्वालिटी है वो हमारे आंतरिक मन, मानसिक संतोष पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है, वो बल्कि ज्यादा करती है। ये शारीरिक स्थितियों से ज्यादा उठकर है, आगे बढ़कर है। जब मानसिक संतोष रहेगा तो लक्ष्य के प्रति व्यक्ति समर्पित भी अधिक रहेगा, और हाय हाय नहीं होगी तो भोजन आदि जो है सभी चीजें संतुलित ही लेगा, आवश्यकता अनुसार ही लेगा। तो ये सब चीजें उसी पे, ये सब आपस में एक दूसरे पे निर्भर होती हैं। इसको अपने लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। तो वैसे बताने वाले तो पता नहीं कितने प्रकार के तरीके बताते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा एकाग्र हो जाओ, वगैरह वगैरह। पर जो सबसे बढ़िया बात है, जो सब सर्वोत्तम चीज है, वो जो मुझे भी, मेरी मेरे नॉलेज में, मेरे ज्ञान में जो है वो यही है। यही मैंने आपके सामने रख दी। इससे बड़ी तो मुझे कोई और बात लगती नहीं। ठीक है, आगे है। और पूछ रहे हैं कि क्या आयुर्वेद के हिसाब से सुबह दूध पीना चाहिए या नहीं? तो देखिए, दूध बहुत प्रकार के होते हैं। भेड़ का भी दूध होता है, बकरी का भी दूध होता है। भेड़ का दूध जो है वो, और भेड़ का घी, वो निकृष्टतम माना गया आयुर्वेद में। अब थैली का दूध जो पीते हैं, मतलब एक परंपरा आजकल चल गई है, बोले किसका दूध पीते हैं जी? थैली का दूध पीते हैं। बच्चों को भी पता नहीं गाय क्या चीज होती है, भैंस क्या चीज होती है, वगैरह वगैरह। तो उसमें तो क्या क्या मिक्स है उसका कुछ भरोसा नहीं। क्या हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं, उसमें भेड़ का भी मिला हो तो क्या पता है। तो
वहां कोई पैमाना नहीं है, माप तोल नहीं है। यदि देशी गौ का दुग्ध मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, उससे उत्तम और कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद में जहां भी दूध और घी की चर्चा आई है वो केवल देशी गौ के, जिसकी वो पहचाने होती हैं, जिसकी ठाठी होती है, अर्थात पीठ पर ऊपर, गर्दन के ऊपर एक उठा हुआ भाग होता है, ऐसे ही गल कंबल होता है, नीचे गले के नीचे एक बड़ी झालर सी, मुलायम सी झालर लटकी रहती है गऊ के, वो गल कंबल होता है और अच्छी खासी बड़ी होती है। ऐसे ही पूंछ बड़ी लंबी होगी उस गाय की, और उसके किनारे पर बड़ा अच्छा सुंदर सा गुच्छा होता है, जैसे माताएं बहनें पीछे चोटी करती हैं उस तरह से, बहुत सुंदर लगता है। तो जो गौ माता है वो ऐसी बहुत सुंदर लगती है, देखेंगे तो देखते ही तो मन खुश हो जाता है ऐसी गौ को। ऐसा वो प्राणी है, प्रसन्न हो जाता है मन। मैं तो जब भी देखता हूँ ना तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत ऐसा लगता है जैसे मैंने कितना सुंदर चीज देख ली हो। तो ऐसी जो गऊ है उसका दूध जो है अमृत के समान है, उसको लेने में, उसको पीने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। जो लोग इसका खंडन करते हैं वो, उनकी बात खंडन करने योग्य है, क्योंकि ऋषियों की बात से बड़ी कोई बात नहीं होती। वो वे लोग कम जानते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये रहा, दूध बहुत अच्छा है, पीना चाहिए। अनेक लोगों को ये भ्रांति रहती है कि उनको दूध हजम नहीं होता। दूध रसायन होता है, दूध रसायन होता है। रसायन का क्या कार्य होता है? रसायन हमारे शरीर में जो गति है, भोजन की है, रसों की है, उनकी गति को बढ़ा देता है। जिनके शरीरों में आम होता है उनके शरीरों में रसों के आगे बढ़ने की गति बहुत कम होती है, इसीलिए उनको समय से भूख नहीं लग पाती। तो दूध रसायन है। जब दूध पिएंगे और जिसके शरीर में आम है तो क्या करेगा? दूध धक्का दे के बाहर निकालेगा, दस्तल हो जाता है। शरीर स्वस्थ नहीं, इस कारण से शरीर में वो ऊर्जा नहीं है, वो उसको पचाने की क्षमता नहीं है, तो कम होती है अन्न, तो उनको कम सेवन कर लेना चाहिए, मात्रा कम ले लें जिनको नहीं हजम होता। लेकिन अगर वो पूरी मात्रा भी ले रहे हैं तो हमेशा दस्त नहीं होंगे। कुछ समय आपको लगेगा कि दस्त हो रहे हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो हजम होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मात्रा बहुत अधिक नहीं रखनी चाहिए, मात्रा तो जो एक सामान्य मात्रा 250 ml 300 ml इतने लगभग ले लेनी चाहिए दूध की मात्रा इसमें। तो और जिनको हजम होता है वो आधा आधा लीटर भी पीते हैं, एक एक लीटर पीने वाले भी पहलवान होते हैं, पी के और दंड बैठक दंड बैठक करते हैं, उसके बाद में दूध पी लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी, जो सत्यार्थ प्रकाश का पहले वाला वर्जन था, शुरू में था, उसमें ये बात आई थी कि दूध जो है व्यायाम करने के बाद में, जब शरीर अच्छे से गर्म हो जाता है, पसीना वसीना आ जाता है, उसके बाद में दूध ले सकते हैं। दूध जो है तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है शरीर में, तो व्यायाम करने के बाद दूध पिया जा सकता है, जो गर्म दूध है। ठंडा दूध नहीं कि बर्फ डाल के पी रहे हैं, वैसा नहीं पीना। तो सुबह दूध पीना बहुत अच्छा है। जिन लोगों की भूख अच्छी है और उनको हजम भी होता है, बहुत अच्छे से पीना चाहिए, और उनको अनुभव भी होगा, उनको कोई परेशानी भी अनुभव नहीं होती, ऊर्जा रहती है शरीर में। परेशानी आ रही है तब ये प्रश्न उठता है कि लें नहीं लें, कितना लें, अगर ऐसा कुछ है। पर ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता कि दूध लेना ही नहीं चाहिए, वो गलत है। तो गौ माता का प्रसाद है, बहुत अच्छी चीज है दूध। आगे है, कुछ लोग कहते हैं कि जो गाय का दूध हम पीते हैं वो हमारे शरीर के हिसाब से नहीं बना होता, क्योंकि जानवरों का शरीर विशालकाय होता है। उनके शारीरिक हार्मोन हमारे शरीर में हार्मोन का संतुलन करके असंतुलन करके रोगों को बढ़ावा देते हैं। जिस अनुपात में और जितनी जल्दी उनका शरीर बढ़ता है
उस तरह से और उतना जल्दी हमारा शरीर नहीं, इसलिए हमें दूध नहीं पीना चाहिए। तो ये नियम तो फिर अनाजों पे भी लगने लगेगा, जो 6 महीने में पक के खत्म हो जाते हैं, फिर उनको भी नहीं खाना चाहिए। तो फिर ये बातें जो है ना, ये सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं लोग। और फिर तो सभी चीजों पे ये नियम देखना चाहिए, उनसे कहना चाहिए फिर क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है, उसके लिए बहुत विचार करना पड़ेगा। परंतु जो वेद में और वेद के अनुसार ऋषियों में परमात्मा ने आदेश दे दिया कि ये खाना चाहिए, उसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि वेद ही संविधान है सृष्टि का। और आयुर्वेद में ऋषियों ने वो चीजें हमें उत्तम उत्तम चीजें बता रखी हैं, तो उनका सेवन हमें करना चाहिए। और जो चीजें निषिद्ध हैं, सर्वथा बिल्कुल मना की गई हैं, वेद में मना है, उनको नहीं भोजन करना चाहिए। जैसे मांस आदि का सर्वथा निषेध बताया गया है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो तर्क जो लोग देते हैं, वो बुद्धि का थोड़ा सा ज्यादा ही प्रयोग कर लेते हैं, इतनी ज्यादा नहीं। बुद्धि ठीक है, परमात्मा ने दी है, तो उसका प्रयोग अच्छे ढंग से करना चाहिए और सही सही करना चाहिए। ये नहीं एक जगह तो लगा रहे हैं, फिर वो हेतु तो सब जगह लगेगा ना, कैसे करेंगे बताइए, बहुत कठिन हो जाएगा। तो और फिर अगर यही बात है, तो फिर अन्न आदि पे भी लग जाएगा, फिर तो केवल माता जी का दूध ही पीना होगा, वो जीवन भर दे नहीं सकती माता जी, कैसे पियेंगे हम माँ का दूध। फिर तो हम बड़े हो जाते हैं, तो कैसे खाएंगे। पर अब जो अन्न बहुत जल्दी पक जाते हैं, है ना, हमारे शरीर के हिसाब से तो है नहीं वो, फिर कैसे खाएंगे उनको। कोई कोई तो चीजें 3 महीने में ही उनका अन्न पक जाता है, 3-4 महीने में ही, कोई 6 महीने में पकते हैं। फिर हमारे शरीर के हिसाब से हमारा शरीर 100 साल जीता है, तो केवल हमारे लिए बचे कौन से फल, वो फल जो 100 वर्ष तक जो पेड़ रहते हैं, उनके फल हम खा के जी सकते हैं। तो ये जो इस तरह से जो लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए हमारे लिए क्या है, वो है संविधान है, परमात्मा ने वो संविधान दिया है, वो वेद है। और उस वेद के अनुसार ही ऋषियों ने अपने ग्रंथों में बहुत सी चीजें बताई हैं, उनका सेवन अपने लोगों को करना चाहिए। और उनमें जो मिलावट है, ये ध्यान रखना चाहिए। ऋषियों के ग्रंथों में भी बाद में बहुत से स्वार्थी लोगों ने, जो जिह्वा के लोलुप थे, जिनको अलग अलग चीजों का स्वाद लेना था, उन्होंने मिलावटें की हैं। उन मिलावटों को छोड़कर जो वेद के अनुकूल ऋषिकृत बातें हैं, ऋषियों की बातें हैं, उनको हमको सीखना समझना चाहिए और उनके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। तो दूध बहुत अच्छी चीज है। सर्वश्रेष्ठ दूध जो है वह देशी गौ माता का दूध है, उसका हमें सेवन करना चाहिए। और उसको नित्य प्रति सेवन करने का विधान आयुर्वेद में बताया गया। दूध, देशी गौ माता का दूध और देशी गौ माता का घी नित्य प्रति हम सेवन कर सकते हैं, जैसे सेंधा नमक है ना, इत्यादि जो चीजें हैं, शाली धान्य है, और साठी का जो 60 दिन में पक जाता है, ऐसा वाला जो चावल है, इसको नित्य प्रति जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि इनका हम सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। उनमें दूध, गाय के दूध का, जो देशी गौ का दुग्ध है और घृत है, उसका वहां भी निर्देश आया है। तो उनका हम खूब अच्छे से सेवन कर सकते हैं, स्निग्धता को देने वाला है, आयुष्यवर्धक है, वृष्य है, शक्ति का देने वाला है, जीवनीय है, कितने गुण है उस दूध में, बहुत अच्छी चीज है। तो उसका सेवन जरूर करिए, उसका कि भाई देशी गौ का ही दूध मिले, लें, उनका पालन हो, उनकी रक्षा हो। हमारे देश में जब जो देशी गौओं, गौवंश जो है
हमारी जनसंख्या से 4-5-6 गुना अधिक हुआ करता था, भारत की जनसंख्या से। तो हमारा देश पूरी तरह से संपन्न था। एक व्यक्ति के हिस्से में 6-6 गायें, 7-7 गायें होती थी। तो कोई दूध, घी, मक्खन, कोई कमी नहीं थी हमारे देश में। अन्न कम हो तो भी दूध घी पी के और व्यक्ति मस्त रहता था। छाछ ही पी के, छाछ में ही बहुत होता है, घी अगर निकल गया तो भी छाछ इतनी बढ़िया चीज होती है, उसमें भरपूर कैल्शियम वगैरह सब कुछ होता है, सारे मिनरल्स होते हैं उसमें। केवल फैट ही तो निकला है उसमें से, घृत में से, लेकिन बहुत अच्छा छाछ होता है। बहुत ज्यादा पानी ना मिलाओ, बहुत थोड़ा सा पानी होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है, अग्निवर्धक है, शरीर को बल देने वाला है। तो छाछ भी बहुत अच्छी चीज है। तो ये सब चीजें सेवन करने योग्य हैं। और जो लोग ये कहते हैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके तर्कों में कोई दम नहीं है। तो आज इसी में समय हो गया, मैं व्यायाम के विषय में भी लेने वाला था, अगली कक्षा में लूंगा। क्योंकि अधारणीय वेगों के क्रम में और धारणीय जो वेग है, दो प्रकार के वेग जिनके विषय में हमने बात की थी, एक तो धारणीय वेग और दो दूसरा अधारणीय वेग, है ना। तो अधारणीय वेगों को तो कभी रोकना नहीं चाहिए और धारणीय वेगों को हमेशा रोकना चाहिए, अंदर ही उसको समाप्त कर देना चाहिए। जो धारणीय वेग है उनको मन में जरा सी बात उठी वहीं पर उससे समाप्त कर दें। और ईश्वर के प्रति समर्पित रहना उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। और इसी प्रकरण में व्यायाम भी पढ़ा गया है, व्यायाम के विषय में भी आयुर्वेद में बताया गया है। तो इससे जुड़ती हुई बातें हैं वो अगली बार हम रखेंगे। तो आइए एक बार ओम की ध्वनि करें, थोड़ा समय अधिक हो गया आज। ओ सभी